अमेरिका में रोना हंसना, टॉयलेट जाना हुआ महंगा। कनाडा से ट्रेड वॉर ने बढ़ाई मुसीबत। अमेरिका और कनाडा की ट्रेड वॉर अब ऐसी चीजों तक पहुंच गई है जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल है। यानी मामला सिर्फ कार, स्टील या बड़े कारोबारी सौदों तक सीमित नहीं रहा। अब टॉयलेट पेपर, टिश्यू, विस्की, चीज, लॉबस्टर और कार के पार्ट्स तक पर टैरिफ की मार पड़ सकती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। दोस्तों, टॉयलेट पेपर और टिश्यू ऐसी चीजें हैं जिनके बिना कोई आम जिंदगी नहीं चल पाती। खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात कर लें, रोने के बाद आंख पोंछने में, खाने के बाद हाथ पोंछने में ये इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इन पर टैरिफ की मार पड़ी है। ट्रेड वॉर से दोनों देशों के आम लोगों की जेब पर महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंका है। कनाडा भी और अमेरिका भी, और यह सब कुछ है टैरिफ वॉर की वजह कर। दरअसल दोनों देशों के बीच, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड टूटने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने का ऐलान किया है। कनाडा ने करीब 900 अमेरिकी सामानों की सूची तैयार की है जिन पर 8 सितंबर से 25 से 50% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। टॉयलेट पेपर पर भी टैक्स की मार। जी हां, इस ट्रेड वॉर का सबसे दिलचस्प असर पेपर प्रोडक्ट्स पर पड़ सकता है। कनाडा ने टॉयलेट पेपर और फेस टिश्यू जैसे सामानों पर 25 से 50% तक टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। मामला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अमेरिका में टॉयलेट पेपर का बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर बनता है, लेकिन इसके लिए जरूरी कच्चे माल के लिए अमेरिकी कंपनियां कनाडा के लकड़ी संसाधनों पर काफी निर्भर हैं। 2024 में अमेरिका ने कनाडा से करीब 32.8 करोड़ डॉलर का टॉयलेट पेपर आयात किया था। कनाडा इस मामले में अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी सप्लायर रहा। यानी ट्रेड वॉर अगर लंबी चली तो बाथरूम की जरूरत भी जेब पर असर डाल सकती है। अमेरिका में टिश्यू की खपत भी कम नहीं है। अमेरिका दुनिया की करीब 4% आबादी रखता है, लेकिन दुनिया में होने वाली टिश्यू खपत में उसकी हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? फिर से सुने, अमेरिका दुनिया की करीब 4% आबादी रखता है, यानी दुनिया की पूरी आबादी का 4% अमेरिका में है, लेकिन दुनिया में होने वाली टिश्यू खपत में उसकी हिस्सेदारी कितनी है? 20% से ज्यादा है। औसतन एक अमेरिकी साल में करीब 141 रोल टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करता है। इस मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। जर्मनी में यह औसत करीब 134 रोल है। टैरिफ की मार सिर्फ टॉयलेट पेपर तक महदूद नहीं है। कनाडा की लोकप्रिय विस्की, क्राउन रॉयल और कैनेडियन क्लब पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है। दूसरी तरफ कनाडा के कई प्रांतों ने अमेरिकी शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। कनाडाई प्रधानमंत्री यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने प्रांतों से अमेरिकी शराब को फिर दुकानों में रखने पर विचार करने को कहा है, लेकिन नोवा स्कोटिया के प्रीमियर टीम ह्यूस्टन ने सवाल उठाया कि बोतलें वापस शेल्फ पर आ भी गई तो क्या कनाडाई उन्हें खरीदेंगे? अमेरिकी चीज और लॉबस्टर भी निशाने पर है। अमेरिका ने लगभग सभी कनाडाई डेयरी उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया है। कनाडा ने भी अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर 50% और अमेरिकी चीज पर 25% टैरिफ लगाया है। कनाडा ने अमेरिकी मछली और सी फूड पर भी 25% टैरिफ लगाया है। इसमें फ्रोजन लॉबस्टर भी शामिल है। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर सुसान कॉलिंस, जिनके मेन राज्य की अर्थव्यवस्था में लॉबस्टर कारोबार अहम है, इन्होंने ट्रंप के इस कदम को गलती बताया है। इतना ही नहीं, कारें भी महंगी होने का खतरा। ट्रेड वॉर का असर ऑटो इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। कनाडाई कारों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी ऑटो कंपनियां कनाडा से आने वाले पार्ट्स पर काफी निर्भर हैं। ऐसे में टैरिफ का असर उत्पादन लागत पर पड़ सकता है और आगे चलकर इसका बोझ ग्राहकों तक पहुंचने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 1 जनवरी 2027 तक कोई समझौता नहीं होता तो यह टैरिफ बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। तो ये हालात हैं टैरिफ वार की वजह कर।
आपको वीडियो कैसा लगा और इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।